हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक क्या है भाई? कुल मालवेसी। तो जो मालवेसी जो फैमिली शब्द आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है भाई, जो मालवेसी इसका नाम क्यों पड़ा कि ग्रीक शब्द से आया है जिसको हम बोलते हैं मालाकोज। और मालाकोज का अर्थ होता है सॉफ्ट। इसका अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट का मतलब आप समझते हो क्या होता है भाई? कोमल। ठीक है भाई, मालवेसी शब्द कहाँ से? ग्रीक शब्द से, किसे? मालाकोज से। और मालाकोज का अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब कोमल। कि इसके जो पादप होते हैं कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। इस कारण इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है, या इसमें जो इस कुल को क्या कहा जाता है? मालवेसी कुल कहा जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो मालवेसी कुल के वर्गीकरण के बारे में, और जो मालवेसी जो कुल होता है इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो अपना यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक रहेगा मालवेसी कुल का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या आता है भी? प्रभाग आता है। तो प्रभाग की बात करें तो प्रभाग क्या होगा इसका? एंजियोस्पर्मी होता है। एंजियोस्पर्मी। प्रभाग के बाद अपना सेकंड क्या आता है? उपप्रभाग। उपप्रभाग की बात करें तो ये कैसे होते हैं? डाइकोटी लिडनी होते हैं। डाइकोटी लिडनी समझ गए? कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। उपप्रभाग के बाद अपना जो आता है क्या आता है? वर्ग। वर्ग की बात करें तो वर्ग इसका क्या होता है? पोलीपेटली होता है। वर्ग क्या होता है? पोलीपेटली। वर्ग के बाद अपना आता है सीरीज, या हम कह सकते हैं श्रेणी। श्रेणी की बात करें तो जो मालवेसी की जो श्रेणी होती है वो क्या होती है? थैलेमी फ्लोरी होती है। ठीक है, वर्ग क्या होता है? पोलीपेटली। श्रेणी क्या होती है? थैलेमी फ्लोरी होती है। उसके बाद श्रेणी के बाद अपना गण आता है। गण क्या होता है? मालवेल्स होता है। और गण के बाद क्या आता है अपना? कुल। कुल क्या होता है? हम पढ़ ही रहे हैं मालवेसी। तो ये होता है मालवेसी फैमिली के बारे में वर्गीकरण। सबसे पहले अपना आता है प्रभाग। तो प्रभाग की बात करें तो ये प्लांट कैसे होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्मी होते हैं। एंजियोस्पर्मी तो हम समझते हैं कि आवर्त बीजी होते हैं। उसके बाद दूसरा अपना होता है उपप्रभाग। हमने बता दिया कि क्या होते हैं? ये डाइकोटिलिडनी मतलब द्विबीजपत्री होते हैं। इसके बाद इसके वर्ग की बात करें तो कैसे होते हैं? पोलीपेटली होते हैं। और श्रेणी क्या होती है इसकी? थैलेमी फ्लोरी होती है। और गण इसका क्या होता है? मालवेल्स होता है। और कुल अपन पढ़ ही रहे हैं किसके बारे में? मालवेसी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई जो मालवेसी जो कुल के सदस्य होते हैं इनमें क्या क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, कि इसकी जड़ किस प्रकार की होती है, पत्तियां किस प्रकार की होती हैं, पुष्प किस प्रकार के होते हैं। इन सामान्य लक्षणों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अपना टॉपिक है भाई मालवेसी कुल के सामान्य लक्षण। तो इसके अधिकांश सदस्य, हम बात करेंगे जो मालवेसी के, इसके अधिकांश सदस्य क्षुद्र प्रकार के एवं वृक्ष होते हैं। ठीक है भाई, इसके सदस्य कैसे होते हैं? क्षुप होते हैं एवं वृक्ष होते हैं। लेकिन बहुत कम मात्रा में भी क्या होते हैं? शाक कम मात्रा में पाए जाते हैं। उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो मालवेसी के सदस्य होते हैं इनमें एक म्यूसिलेज पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कह सकते हैं श्लेष्मी पदार्थ या चिपचिपा पदार्थ भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों में श्लेष्मी पदार्थ या हम इसको चिपचिपा पदार्थ भी कह सकते हैं, पदार्थ पाया जाता है।
दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वो अनुपर्णी प्रकार की होती हैं और पत्तियों पर व तने पर क्या होते हैं, छोटी छोटी रोमिल संरचनाएं पाई जाती हैं। तने पर रोम उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, कि इनकी जो पत्तियां होती हैं और तने पर क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम के समान संरचना पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो पुष्पक्रम की बात करें, पुष्पक्रम जो मालवेसी के सदस्य होते हैं उसमें पाया जाता है एकल कक्षस्थ पाया जाता है। एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके अलावा जो पुष्प होते हैं में अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। इसके अलावा जो दलपुंज विन्यास होता है वो व्यावर्तित होता है। दलपुंज विन्यास व्यावर्तित, व्यावर्तित मतलब ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ पाया जाता है। दलपुंज को विन्यास कैसे होता है, व्यावर्तित मतलब मुड़ा हुआ पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो पुंकेसर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं। इसके अलावा एक संगी होते हैं और जो परागकोश की बात करें तो कैसे होते हैं, एक कोष्ठीय होते हैं। परागकोश किस प्रकार के पाए जाते हैं, एक कोष्ठीय प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा ये होते हैं कैसे होते हैं, पृष्ठ लगन होते हैं। वे पुंकेसरी नाल उपस्थित होती है, इनमें पुंकेसरी नाल उपस्थित होती है। ठीक है भाई, तो पुंकेसर कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। इसके अलावा कैसे होते हैं, एक संगी होते हैं। और जो परागकोश होता है हमेशा कैसा होता है भाई, एक कोष्ठीय होता है। इसके अलावा पृष्ठलगन होता है और इनमें क्या होती है, पुंकेसरी नाल, कि इसमें एक प्रकार की नली के समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसरी नाल बोलते हैं। इसमें जो जायांग की बात करें, जायांग 2 से बहुअंडपी होते हैं, युक्तांडपी होते हैं। जायांग कितने होते हैं, 2 से बहुअंडप हो सकते हैं और युक्तांडपी होते हैं। इसके अलावा इसके हम बीजांड न्यास की बात करें तो इनका जो बीजांड न्यास होता है, इनका जो बीजांड न्यास होता है क्या तो है, भित्तीय बीजांड न्यास भित्तीय होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में, कि जो मालवेसी के सदस्य होते हैं भाई कहाँ पाए जाते हैं, तो ये विश्व भर में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ बात करें इनकी, तो जो मालवेसी के जो सदस्य होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय, किस प्रकार के क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, एवं हम कह सकते हैं जो उष्णीय क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग इसके 75 वंश और 1000 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है भाई, संसार भर में, विश्व भर में इसकी 75 वंश और 1000 जातियां पाई जाती हैं। और लेकिन हम यहाँ भारत की बात करें तो भारत में इसके लगभग 22 वंश पाए जाते हैं और लगभग इसकी 100 जातियां पाई जाती हैं। तो ये था इसके प्राप्ति क्षेत्र के बारे में। या हम कह सकते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है प्राप्ति स्थान व वितरण। तो हमने बताया था कि ये विश्व भर में या इसकी
विश्व भर में 75 वंश व कितनी 1000 जातियां पाई जाती हैं। और भारत की बात करें तो भारत में इसके 22 वंश व लगभग 100 जातियां पाई जाती हैं। ये अधिकांशतया कौन से क्षेत्र में बताया था भाई? उष्ण कटिबंधीय उष्णीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये होता है अपना इसके प्राप्ति स्थान वितरण के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसमें जो कायिक लक्षणों की परास के बारे में, कि इसके कायिक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपना टॉपिक है कायिक लक्षणों की परास। तो कायिक लक्षणों की परास में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसके कायिक लक्षणों के बारे में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो मालवेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनके प्रकृति के बारे में, कि भाई इनके जो पादपों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो पादपों की प्रकृति की बात करें तो ये अधिकांशतः काष्ठीय छुपे प्रकार के होते हैं। इसके सदस्य कैसे होते हैं? काष्ठीय छुप प्रकार के। इसके अलावा कुछ पादप वृक्षीय होते हैं एवं बहुत कम मात्रा में शाकीय पादप होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश पादप इसके काष्ठीय छुप प्रकार के वृक्ष प्रकार के होते हैं। बहुत कम मात्रा में किस प्रकार के होते हैं? शाकीय प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये था इसकी प्रकृति के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मूल की या जड़ की। तो जो इसके सदस्य होते हैं इसमें शाखित मूसला मूल पाई जाती है। शाखित मूसला मूल उपस्थित होती है। प्रकृति के बाद मूल के बाद अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? तना के बारे में। तो जो मालवेसी कुल के सदस्य होते हैं इनमें तना होता है कैसा होता है? ऊर्ध्व होता है, सीधा होता है, मतलब शाखित होता है। इसके अलावा बेलनाकार होता है। इसके अलावा गांठदार, मतलब इसके तने में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती हैं। इसके अलावा रोएदार, वह ठोस होता है। इसके अलावा कि जो स्तंभ का जो ऊपरी भाग होता है वो शाकीय प्रकार का होता है। वह आधारीय भाग काष्ठीय प्रकार का होता है या काष्ठीय होता है। इसके अलावा कि इसमें जो स्तंभ होते हैं इसमें क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज ग्रंथियां पाई जाती है। इसके तने में म्यूसिलेज, या हम इसको श्लेष्मी ग्रंथियां भी कह सकते हैं। श्लेष्मी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये था इसके तने के बारे में। तना कैसा होता है भाई? सीधा होता है। ऊर्ध्व का मतलब सीधा, शाखित होता है, शाखाओं में विभाजित होता है। और कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इसके अलावा गांठदार होता है। और कैसा होता है? ठोस होता है। ठोस से हम समझ गए कि भाई ये कैसा होता है? काष्ठीय होता है अधिकांशतः। तो हमने बता दिया कि इसका जो आधारी भाग होता है कैसा होता है? काष्ठीय होता है। और इसके तने में क्या पाई जाती है? श्लेष्मी ग्रंथियां पाई जाती है। ये था इसके तने के बारे में। और जो कायिक लक्षणों की जो परास है इसमें अपना जो लास्ट टॉपिक है वो होता है पर्ण। तो इसकी पर्ण की बात करें तो पर्ण कैसी होती है भाई? स्तंभीय होती हैं, मतलब स्तंभ से जुड़ी होती हैं, स्तंभीय।
वे शाखित। इसके अलावा वो कैसी होती हैं, एवरंत या सेवरंत युक्त। इसके अलावा सरल होती हैं और कैसी होती हैं, अनुपर्णी, एकांतरित होती हैं। ठीक है भाई, ये स्तंभ से शाखित, एवरंत या सेवरंत। अधिकांशतः की बात करें तो अधिकांशतः कैसी होती हैं, सेवरंत युक्त होती हैं। सरल प्रकार की होती हैं, कौन सी, अनुपर्णी व एकांतरित होती हैं। इसके अलावा इसमें हम बात करें तो इसमें जो जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है पर्णों में, भाई द्विबीजपत्री होती है, तो जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें कौन सा, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो इसके हम बात करें तो इसमें कौन सा विन्यास पाया जाएगा, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। और अनुपर्ण जो होती हैं वो कैसी होती है, प्राय पार्श्वीय व आशुपाती होती हैं। अनुपर्ण की बात करें कि इनमें जो लीव्स होती हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, गुड़हल का जो प्लांट देखा होगा, गुड़हल का जो प्लांट होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं उसके समीप में छोटी छोटी और पत्तियां पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुपर्ण बोलते हैं। तो जो मालवेसी के सदस्य होते हैं उनमें क्या पाते हैं, अनुपर्ण पाए जाते हैं। तो ये था अपना मालवेसी कुल के बारे में, कायिक लक्षणों के बारे में।